जी, और इसके अलावा मुझे काइंडली चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है ना? जल्दी से मुझे कोई बता दें, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। जी जी मैम, क्लियर। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, तो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी, यहाँ पर आपको टॉपिक शो हो रहे हैं सामने, ठीक है? आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको अगेन से बताती चलूँ। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। हम देखेंगे कि जॉब का और इस फील्ड का जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़, और इसके अलावा पोटेंशियल और व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, के लोग इस फील्ड से फेल क्यों हो जाते हैं, नाकाम क्यों हो जाते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग से। ठीक है, तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, इसको डिफरेंट नामों से जो है वो जाना जाता है, जिसमें एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके अलावा सोशल सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है, तो वैसे जो कल वाला हमारा सेशन हुआ था उसमें अबाउट ईएसपीआई मॉडल आपको जो है वो एक्सप्लेन किया गया था, डीपली जो है वो आपको गाइड किया गया था। तो अगर किसी ने वो सेशन अटेंड नहीं किया तो लाजमी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? वो भी जो है वो इससे रिलेटेड है, तो आपके लिए वो सेशन अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन जॉब वर्सेज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो हमारे पास जॉब में पॉइंट आता है, 8 से 12 वर्किंग आवर्स हमें जॉब में देने पड़ते हैं। ठीक है, हमारी अपनी मर्जी नहीं होती कि हम कितना टाइम देना चाहते हैं। हमारे पास जो है वो टाइम होता है कि हमने 8 से 12 घंटे लाजमी जॉब को देने होते हैं। लेकिन सर, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड जो है, डायरेक्ट सेलिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि यहाँ आप जस्ट 1 से 2 घंटे भी देते हैं तो इनफ है। ठीक है, आपको यहाँ कोई 8 से 12 घंटे देने की नीड नहीं होती। बल्कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप इजीली अपने जो है वो काम को, अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को मैनेज करके, ठीक है, जस्ट 1 से 2 घंटे देंगे तो वो भी इनफ होता है। और उसके अलावा जॉब में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है शेड्यूल टाइम, ठीक है? जॉब में हमारे पास जो है वो शेड्यूल टाइम होता है कि ज़ाहिर है हमने अगर 9 से 5 हमारी टाइमिंग है जॉब की, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अगर किसी दिन लेट उठ गए हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ, हम बोले कि नहीं हमने आज जो है वो 10 बजे जाना है, 11 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास शेड्यूल टाइम होता है, ठीक है? उस टाइम को फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन सर, डायरेक्ट सेलिंग ये वो इंडस्ट्री है, ये आपको पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि आपके पास यहाँ फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। मतलब आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप जिस भी टाइम चाहें, जिस भी टाइम आप इजी हों, आप फ्री हों, आप इजीली वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लिमिटेड इनकम। जॉब में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई ज़ाहिर है हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी लिमिटेड हमें रखने पड़ते हैं, ठीक है? लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ हमें अनलिमिटेड इनकम एन्जॉय करने का मौका मिलता है, ठीक है? हम अनलिमिटेड इनकम एन्जॉय कर सकते हैं, बल्कि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद अपने हाथ से अपना चेक लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद अपने हाथों से अपना चेक लिखते हैं। आपकी जो अर्निंग है वो आप पर डिपेंड करती है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है? सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्टिव इनकम। ठीक है, जॉब में क्या है कि जॉब में आपको एक्टिव इनकम ही मिलती है, आप एक्टिव इनकम ही कमा सकते हैं, चाहे आप सारी ज़िंदगी भी लगा दें, ठीक है? सो ये एक्टिव इनकम होती क्या है, ठीक है? मीन्स जब तक आप जॉब पर जाते हैं तब तक ही आपको इनकम आती है, आप काम पर मौजूद रहते हैं तो इनकम आती है, अदरवाइज इनकम नहीं आती, ठीक है? तो जॉब में आपके पास एक्टिव इनकम होती है, ठीक है? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसिव इनकम एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब आप कभी ऐसा भी तो हो जाता है ना कि हमें कोई जो है वो अर्जेंट कोई काम पड़ जाता है, या हम कहीं वेकेशंस पर जाते हैं, या फिर तो हम छुट्टी लेना चाहें तो हम इज़िली ले सकते हैं। मतलब हम पैसिव इनकम एन्जॉय कर सकते हैं, और एक टाइम पर जाकर हमारी टीम इतनी बिल्ड हो जाती है, हमारा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है कि हम काम नहीं भी कर रहे थे तो हमें जो है वो इनकम आ रही होती है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इसकी पोटेंशियल है कि हम यहाँ से पैसिव इनकम एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जॉब में स्टेबिलिटी होती है, ठीक है? जॉब के अंदर हमारे पास मीन्स के एक इनकम जो है वो फिक्स इनकम होती है, जो हमें पता होता है कि हर मंथ हमें आनी ही आनी है। सो लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो जॉब में खुद को स्टेबल समझ रहे होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है? कि जितना हमें आ रहा है बस ये ठीक है, ये इनफ है। और ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ हमारे ड्रीम्स को भुला देती है। ये जो जॉब की स्टेबिलिटी होती है ना, तो ये चीज़ है कि हमारे जो फिक्स इनकम आ रही है बस ये इनफ है, इससे ये चीज़ हमारे ड्रीम्स को भुला देती है। लेकिन सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बेशक जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती, हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती। मीन्स ऐसा नहीं होता कि आप आते हैं,
स्टार्टिंग में ही आपको 20 से 30 हज़ार आना शुरू हो जाता है। बल्कि स्टार्टिंग में जब तक आप सीख रहे होते हैं, मे बी तब तक आपको कुछ ना आए, या फिर अगर आए भी तो बहुत कम आए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो जॉब की निस्बत आपको 2 से 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा कमाने का मौका देती है। ठीक है, इस बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलती है, आपकी ग्रोथ होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बॉस। ठीक है, आप सबको पता है कि जॉब में क्या होता है, हमारे सर पर एक बॉस होता है। ठीक है, जिसके ऑर्डर्स को हमें मानना पड़ता है। हम अगर उसे फॉलो नहीं करते तो वो हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें जॉब की जो जॉब में अपने बॉस की हर बात को मानना पड़ता है, हम उनके अंडर रहकर काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता। ठीक है, हमारा यहाँ कोई बॉस नहीं होता जिसके हमने जो है वो रूल्स को फॉलो करना होता है, या फिर जिसे हमने जो है वो जैसे वो कहता है वैसे वैसे करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमारा सीनियर जरूर होता है, जो कि हमारा गाइडर होता है, हमें गाइड करता है, हमें टीचर ट्रेन करता है हमारे अपने फायदे के लिए, ताकि हम अच्छा अर्न कर सकें, अच्छे से वर्किंग कर सकें। लेकिन वो हमारा बॉस नहीं होता, वो हम पर हुक्मरानी नहीं करता जैसे जॉब में बॉस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इसका पोटेंशियल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। आप सबको पता है कि जॉब में आप अगर कभी जॉब लेने जाते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि जी आप बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बेस पर ही आपको जो है वो जॉब मिल पाती है। आपकी इनकम, आपकी सैलरी भी जो है वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि नो एक्सपीरियंस। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, बल्कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। आप जब स्टार्टअप लेते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है, आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाता है, टीचर ट्रेन किया जाता है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ जॉब में क्या होता है कि हमसे एजुकेशन पूछी जाती है कि जी बताएं आपकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन की बेस पर भी अगर हमारे पास अच्छी डिग्री है तो हमें जॉब मिल पाती है, अदरवाइज नहीं मिलती। और जो हमारी सैलरी होती है वो हमारी एजुकेशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि हमारी एजुकेशन क्या है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी लेवल की जॉब मिल पाती है। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में नो एजुकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। हम एजुकेटेड हैं, वेल एंड गुड है, एजुकेटेड नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये इंडस्ट्री हमें वेलकम करती है। ठीक है, फिर भी ये इंडस्ट्री हमें कमाने का मौका देती है। बट यहाँ पर जस्ट जो है वो डेडिकेशन की नीड होती है कि हमने डेडिकेट होकर जो है वो यहाँ काम करना है। तो जो है वो यहाँ एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर हम मेहनती हैं, अगर हम मेहनत करना जानते हैं, तो ये इंडस्ट्री हमें वेलकम करती है, हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद जॉब में जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, जॉब में रिस्क होता है। ठीक है, हर टाइम हमें इस चीज़ का रिस्क होता है कि हमें जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर कोई हमारे बॉस को हमारी कुछ बात पसंद नहीं आती, हमारी वर्किंग पसंद नहीं आती, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बॉस हमें कह देता है कि आज हमने आपने जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन हम नहीं दे पाते, ठीक है, हम उनको मना कर देते हैं, तो हमें रिस्क होता है इस चीज़ का, या उन्हें हमसे बेटर कोई मिल जाता है तो क्या होता है कि वो हमें जॉब से निकाल देते हैं। हमें इस चीज़ का हर टाइम जो है वो रिस्क रहता है कि हमें किसी भी टाइम निकाला जा सकता है। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ आपके पास ये रिस्क नहीं है कि आपको कोई निकाल देगा। ठीक है, यहाँ कोई आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस होता है, कोई नहीं निकाल सकता आपको। वो अलग बात है कि अगर आप जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसकी वायलेशन करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा कोई आपको निकाल नहीं सकता। तो ये हमारा जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग था। ठीक है, होप आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो फर्स्ट हम इसमें अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के मीनिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली ये दो अल्फाज का मजमू है। ठीक है, नेटवर्क और मार्केटिंग। नेट का मतलब क्या है, जाल, और वर्क काम। ठीक है, डेफिनेटली। और इसके अलावा मार्केटिंग क्या है, फैलाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को फैलाना। सो अगर हम मीनिंग को जो है वो इकट्ठा करके देखें, किसी भी काम को जाल की सूरत में फैला देना क्या कहलाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर अब डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जो हम किसी नाउन या अननोन पर्सन को सेल करते हैं, ठीक है, और ना सिर्फ सेल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ उसे अपने सिस्टम का हिस्सा भी बना लेते हैं, अपने नेटवर्क का हिस्सा भी बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी और आप साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये बहुत से लीडर्स का कॉमन क्वेश्चन भी आता है, इस चीज़ में हम कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। मतलब हमें तो देखने में ये एक ही चीज़ लग रही होती है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ही है। ठीक है, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको आज क्लियर करती हूँ। सो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क बहुत होता है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है इसमें, बट एक दूसरे से ये मिलते जुलते हैं, सो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इसमें ये होता है कि कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूजर तक पहुंचा देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है।
ठीक है, इसमें हम उस पर्सन को जस्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम उसे अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाते, सो जस्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं इसमें, तो ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम यही प्रोडक्ट जो हम डायरेक्ट सेलिंग में एक पर्सन को सेल कर रहे थे, यही प्रोडक्ट हम सेल तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसे अपने सिस्टम का भी हिस्सा बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी लाजमी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ठीक है, लाजमी नोट कर लीजिएगा। सो कहा जाता है कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डायरेक्ट सेल्स कंपनी से रिलेट करती है। ठीक है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डायरेक्ट सेल्स कंपनी से रिलेट करती है, लेकिन हर डायरेक्ट सेल्स कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेट नहीं करती। ठीक है, अगर मैं इजी वे में आपको थोड़ा जो है वो समझाना चाहूँ, मीन्स के हर कंपनी जो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो डायरेक्ट सेल्स मेथड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, लेकिन हर डायरेक्ट सेल्स कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं जो कि जस्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनका कोई डायरेक्ट कमीशन नहीं होता। ठीक है, वो नेटवर्क नहीं बनाते, और अगर डायरेक्ट कमीशन होता भी है तो बहुत माइनर लेवल का होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप डाउन लेवल तक से जो है वो इनडायरेक्ट कमीशन ले सकते हैं। उसके बाद होप आपको जो है वो ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री को काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है और ये कितनी पुरानी है। ठीक है, बहुत से लोग मुझे ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते इसके बारे में, ये क्या है, ये कौन सा काम होता है, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें अब पता लगा तो पता नहीं इंडस्ट्री आई ही अब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कोई 5-10 साल पुरानी कंपनी, सॉरी 5-10 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, बल्कि ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, ये तब से है जब से हमारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो 1934 में एक शख्स थे जिन्होंने चाइना में देखा कि बहुत से लोग जो है वो, आपको सबको पता है कि चाइनीज जो होते हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत से लोग जो है वो हेल्थी रहने के लिए मल्टी वाइटामिन को यूज कर रहे थे। ठीक है, वो लोग कुछ नेचुरल जो है वो ऐसी नेचुरल रेमेडीज ले रहे थे और कुछ ऐसी हर्ब्स को यूज कर रहे थे कि जिससे वो हेल्दी रह सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएस में जाके कंपनी बनाने का डिसीजन लिया। ठीक है, और 1934 में यूएस में जाके कंपनी शुरू की जिसका नाम कैलिफोर्निया वाइटामिन रखा। ठीक है, ये एक मल्टी वाइटामिन बनाने वाली कंपनी थी। तो ये कंपनी कुछ जो है वो नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती थी। तो ये कंपनी पहले जस्ट कैलिफोर्निया में थी, लेकिन बहुत जल्द ये कंपनी फैल गई, लोगों को इसकी प्रोडक्ट बहुत पसंद आई। सो एग्जैक्ट 5 साल के बाद इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, और 1939 में इस कंपनी का नाम जो है वो चेंज करके न्यूट्रलाइट रख दिया गया। तो ये कंपनी लोगों को बहुत पसंद आई, पूरे अमेरिका में फैल गई। फिर न्यूट्रलाइट में इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, एक चीज देखी कि जो लोग इनकी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, मीन्स के इनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर रेफरेंस से आ रहे हैं। ठीक है, लोगों के मशवरे से इनकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही थी। जब लोगों को इनकी प्रोडक्ट से बेनिफिट होता था तो वो लोग आगे भी इस प्रोडक्ट का मशवरा देते थे लोगों को। ठीक है, सो ऐसे जो कस्टमर्स आ रहे थे वो रेफरेंस बेस्ड आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने से अच्छा है कि हमारे जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं हम इनको ही डायरेक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने लोगों से कहा कि आप हमारी प्रोडक्ट का मशवरा दें। ठीक है, जैसे पहले आप मशवरा दे रहे थे सेम लाइक वैसे ही आप हमारी प्रोडक्ट को यूज करें, इसका मशवरा दें, आपके थ्रू हमारी जितनी सेल्स होगी, ठीक है, हमारी जितनी प्रोडक्ट सेल होती है आपके थ्रू, हम आपको उसका कमीशन देंगे। और जो फर्स्ट कमीशन था वो 2% रखा गया था। और ना सिर्फ इतना बल्कि आगे भी वो लोग जितना मशवरा देंगे उनका भी आपको कमीशन आएगा। सो ऐसे दुनिया में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये हिस्ट्री थी कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, होप आपको समझ आ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट कैसे हुआ था, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन हम लीगल एंड इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट बेस। ठीक है, प्रोडक्ट बेस में क्या है कि जो है वो कोई भी कंपनी अगर हमने देखना हो वो लीगल है या इलीगल है, तो हमने फर्स्ट ये चीज देखनी है कि वो प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। ठीक है, हर कंपनी, हर नेटवर्क मार्केटिंग रियल जो कंपनी होगी वो उसमें प्रोडक्ट लाजमी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही है ना, जिनको मार्केट में काम करते हुए बहुत अरसा हो चुका है, वो सारी तकरीबन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है, सो याद रख लीजिएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे फर्स्ट टर्म है और ये कंपनीज कभी भागने वाली नहीं होती। ठीक है, जो भी कंपनी रियल होगी उसकी लाजमी प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, जिसमें अगर मैं एग्जांपल्स देती चलूँ तो वो इकोनेक्स है, डीएक्सएन है, टाइम्स है, इसके अलावा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
ROI बेस्ड, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि ये कंपनीज खुद को कहते हैं तो है कि हम कंपनीज हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉरी, तो ऐसा नहीं होता, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं होती, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा जो है वो बताती चलूँ। सो ये क्या करते हैं, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर काम करते हैं। ये आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, रिटर्न में आपको कमीशन देते हैं। सो ये लोग जो है वो लोगों को कहते हैं कि आप जस्ट इन्वेस्ट करें, ठीक है, देन अगर आप कोई काम नहीं भी करते तो आपको कमीशन आता रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी, ठीक है। ये लोगों को लालच देते हैं कि जो है वो आप काम नहीं भी करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आपने एक बार इन्वेस्ट करना है, देन आप कुछ ना करें फिर भी आपको इनकम आएगी। और इसमें मजे की बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इस चीज को पसंद करती है, ठीक है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ज्यादातर लोग लालची हैं, वो इन कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं जहां हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है, हमें बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत किए हमें जो है वो पैसा आता है। सो बस करना हमें कुछ ना पड़े, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का ज़ाहिर है माइंडसेट है ये कि हमें करना कुछ ना पड़े लेकिन हमें बस आता रहे, ठीक है। तो इन कंपनीज में अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको देती चलूँ, तो मार्केट में कुछ ऐसे नाम थे जो आज हमें देखने को नहीं मिलते, जिसमें B4U है, थ्री जीनियस है, लासानी ग्रुप है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज थी जो कि लाखों की इन्वेस्टमेंट करवाती थी और एट द एंड क्या हुआ कि ये कंपनीज भाग गई, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स आपको देती चलूँ तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइट्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद नेबुला है, फोर्साज है, HT फोक्स है, मेटाफोर्स है, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। इसमें जाहिर है हमें इतनी वर्थ, इसकी इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं, इससे हर बंदा कामयाब नहीं हो पाता। तो इसकी हम रीजंस देखेंगे कि इसकी आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रॉन्ग कंपनी, ठीक है, रॉन्ग कंपनी चूज कर लेते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज कर लेते हैं जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे ROI बेस्ड जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर काम करते हैं, इनको चूज कर लेते हैं, वहाँ मेहनत भी करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि कंपनीज भाग जाती हैं, ठीक है, वो जो साइट्स होती हैं वो भाग जाती हैं, मीन्स के वो अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतखाब नहीं कर पाते। सो इस वजह से भी लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं और फिर जो है वो मायूस होकर ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ऑनलाइन हर काम फ्रॉड होता है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म फ्रॉड है। वो ये चीज़ फिर समझने लग जाते हैं कि ऑनलाइन वर्किंग होती ही फेक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रोंग अप्लाइन, ठीक है, रोंग अप्लाइन, अच्छे अप्लाइन, अच्छे सीनियर्स का ना मिलना, ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है वो हमारा बैड लक भी होता है कि अगर हमें अच्छे अप्लाइन नहीं मिल पाते, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जाहिर है हमें कामयाब करवाने वाला शख्स हमारा अप्लाइन ही होता है जो कि हमें कामयाब करवाता है, ठीक है, वही हमें प्रॉपर टीचर ट्रेन करता है, हमें सिखाता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस इंडस्ट्री से कामयाब हो सकें, हम अपना फ्यूचर बना सकें। तो कुछ लोगों को अच्छे सीनियर्स नहीं मिल पाते, ऐसे सीनियर्स होते हैं जिनको बस अपनी लालच होती है, ठीक है, या फिर वो लोग खुद भी जो है वो लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, ना अपनी टीम को लर्निंग करवाते हैं, ना अपनी टीम को सिखाते हैं। तो क्या होता है कि वो उनकी टीम, जो उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जॉब माइंडसेट, ठीक है। कुछ लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, जो माइंड होता है उनका, वही क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, अपना माइंड वो नहीं क्लियर करते कि बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस को लेकर। सो मीन्स कि उनकी जो सोच होती है ना वो वही जॉब वाली रहती है, वही वो दिहाड़ी वाली उनकी सोच रहती है। वो सोचते हैं कि बस आज हमने ज्वाइन किया तो कल से हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हम अमीर हो जाएंगे। तो ये फिक्स सैलरी वाली जो उनकी सोच होती है ना, आपको भी बहुत से जो है वो लीडर्स ऐसे देखने को मिले होंगे जो ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद आपको पूछ रहे होते हैं कि जब हमें सैलरी कब आएगी, हमारी सैलरी कितनी होगी। तो ये जो जॉब माइंडसेट है ना, ये भी लोगों को कामयाब नहीं होने देता, ये भी लोगों को नाकाम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि लोग ये चीज कह रहे होते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज में मैं आपको यहाँ एक जो है वो लाजमी पॉइंट भी डिस्कस करती चलूंगी, जो कि मेरे सीनियर हैं, मेरे ग्रेट मेंटोर हैं सर आफिस शाहिद साहब, जिन्होंने जिनसे मैंने ये पॉइंट जो है वो सीखा है कि नो बिजनेस कैन मेक यू मिलीनियर इन ओवरनाइट, ठीक है, याद रख लीजिएगा, कोई भी बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करी, आप अदर कोई भी बिजनेस लेते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप कहीं भी रातों रात अमीर नहीं हो सकते, ठीक है। ज्यादातर लोग दिहाड़ी वाली सोच और यही रातों रात अमीर होने वाली सोच की वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको कहता भी है कि आप इस सिस्टम में आए, यहाँ आए, ठीक है, इतना इन्वेस्ट करें और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। कोई काम ऐसा नहीं है जिससे हम रातों रात अमीर हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दे डू नॉट वर्क कंसिस्टेंटली, ठीक है। ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं कि वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ठीक है, वो काम तो करते हैं
लेकिन क्या करते हैं कि एक दिन कर लिया, ठीक है, फिर 7-8 घंटे उन्होंने काम कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जो है वो 1 से 2 दिन वो छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं करते। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ, रवानगी के साथ वो लोग काम नहीं करते, तो क्या होता है कि वो लोग फेल हो जाते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि थोड़ा कर लें, लेकिन आप डेली बेस पर करें, ठीक है, डेली बेस्ड करें, चाहे आप थोड़ा टाइम दे लें। तो इसमें जी, सॉरी। तो ये आपने चीज़ लाज़मी याद रखनी है, ठीक है? हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से ही रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है? अगर हम ये सोचें कि हम एक दिन कर लें, उसके बाद हम ना करें, 1-2 दिन हमने अच्छे से काम कर लिया, हम जब मोटिवेट हुए हुए होते हैं, ठीक है? तो हम 1-2 दिन लगा लेते हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। तो ये चीज़ हमें कामयाब नहीं होने देती। हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, हमें रवानगी के साथ कंसिस्टेंटली हमने काम करना है, तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जस्ट जॉइनिंग माइंडसेट। ठीक है, लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, लोग ये समझते हैं कि हमने बस ज्वाइन ही करवाना है, ठीक है, ज्वाइनिंग्स ही करवानी है, बंदे जोड़ने हैं, ठीक है, वो लर्निंग पर फोकस नहीं करते, वो सीखते नहीं है, ठीक है, उनका यही माइंडसेट होता है कि हमने बस ज्वाइनिंग्स ही करवानी है। वो ये पूछ रहे होते हैं कि जी हमें बताएं, हमने हम किसी का अकाउंट कैसे बनवा सकते हैं, हम किसी को ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले का प्रोसीजर वो नहीं सीखते, वो ये नहीं देखते कि हम कैसे करेंगे, हमने वर्किंग कैसे करनी है, वो सीखने पर फोकस नहीं करते, ठीक है। दे डू नॉट अटेंड ट्रेनिंग्स, वो लर्निंग पर फोकस नहीं करते, वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते, ठीक है, ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करते, और उनका जो नेटवर्क होता है फिर जाहिर है वो मजबूत नहीं बन पाता। सो इसलिए भी वो लोग नाकाम हो जाते हैं, उनकी जितनी बड़ी टीम भी बन जाती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो लोग फेल हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि जाहिर है वो सीखने पर फोकस ही नहीं करते। तो जो बंदा सीख नहीं सकता वो इंडस्ट्री में नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ जो 70% हमारा काम होता है वो सीखने का होता है, और जस्ट जो है वो 30% करने वाला होता है। तो जो बंदा सीख नहीं सकता, ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर सकता, तो वो यहाँ कामयाब नहीं हो पाते, फिर वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अटेंड ट्रेनिंग्स बट डू नॉट इम्प्लीमेंट ऑन इट। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हर बैच में, हर ट्रेनिंग में हमें वो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग जस्ट अटेंड करना भी जरूरी नहीं होता, हमने उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है, जो हमें सिखाया जाता है हमने उस पर उसे एग्जीक्यूट भी करना होता है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो कुछ लोग जो है वो बस सीखते ही जाते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, वर्किंग नहीं करते, सो इस वजह से भी फेल हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है दे डू नॉट रिस्पेक्ट योर अपलाइन। ठीक है, कुछ लोग अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, जो बंदा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो नाकाम हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आप सबको पता है कि आजकल के दौर में कोई किसी को कामयाब देख नहीं सकता, जस्ट आपके अपलाइनर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, जो कि आपको कामयाब करवाने के लिए फुल एफर्ट्स करते हैं, दिल से चाह रहे होते हैं कि आप कामयाब हो। ठीक है, तो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, जो बंदा अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कामयाब नहीं हो सकता। और आप सबको पता है कि गिव एंड टेक सिस्टम होता है, ठीक है, हम सब ये चाहते हैं कि हमें अपनी टीम से रिस्पेक्ट मिले, हमारी टीम हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी बात को सुने। तो याद रख लीजिएगा, गिव एंड टेक सिस्टम होता है, अगर आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी, ठीक है, अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी टीम ही नहीं करेगी। सो ये जो है वो हमारा पॉइंट था कि ये हमारा टॉपिक था वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, के लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो आपने लाजमी आज ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये चीज़ देखनी है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो कि आप में भी है, कोई ऐसी गलती जो आप भी कर रहे हो, तो लाजमी उसको जो है वो देखें इस चीज़ को, और उस पर जो है वो आप लाजमी उसे उस गलती को ठीक करें, ताकि आप लोग भी जो कामयाब होने वाले हैं इस इंडस्ट्री से उनमें आ सकें, ठीक है, आप लोग फेल ना हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज इकोनेक्स और व्हाई वी ज्वाइन इकोनेक्स। सो डायरेक्ट सेलिंग का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ कुछ कंपनीज हैं जो कि मैं आपको शो करवाने जा रही हूँ। ये वो कंपनीज हैं जो इतने लॉन्ग टाइम से चल रही हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आती है एमवे। ठीक है, एमवे 63 ईयर से ये कंपनी चल रही है, और यूनाइटेड स्टेट की ये कंपनी है, जो कि जो है वो एनुअली अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो ये 8.8 यूएस डॉलर का रेवेन्यू जो है वो एनुअली जनरेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट एवोन कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को मार्केट में चलते हुए 136 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, और ये भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, और अगर इसकी सालाना हम रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी 5.5 बिलियन डॉलर का जो है वो एनुअली रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद हर्बल लाइफ है, ये कंपनी 42 ईयर से मार्केट में काम कर रही है, और ये कंपनी 4.9 बिलियन डॉलर का सालाना रेवेन्यू जनरेट करती है, और ये भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी पाकिस्तान में भी आई थी, लेकिन पाकिस्तानियों का माइंडसेट की वजह से फिर ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में नहीं चल सकी, इन्होंने अपना सेटअप पाकिस्तान से क्लोज कर लिया। उसके बाद लास्ट में डीएक्सएन है, ये कंपनी पाकिस्तान में भी काम कर रही है, लेकिन
ये कंपनी जो है वो ये मलेशियन ब्रांड कंपनी है और ये पाकिस्तान में जस्ट अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, जस्ट डायरेक्ट सेलिंग करती है, ठीक है। नेटवर्क नहीं बनाते ये जो है वो इंटरनेट कमीशन इनका नहीं होता पाकिस्तान में स्पेशली, ये जस्ट डायरेक्ट सेलिंग पर काम करती है। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो ये $1.3 बिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तो इससे आप लोग इस इंडस्ट्री की नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ का अंदाजा जो है वो इजीली आप लगा सकते हैं कि कितने लॉन्ग टाइम से ये कंपनी जो है वो चल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इकोनेक्स, ठीक है। इकोनेक्स क्या है? होप आप लोगों को जितना मैंने पहले गाइड पिछला कर दिया आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ हमारे पास आता है व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स क्या है, ठीक है। सो 7 जुलाई 2019 को इकोनेक्स का स्टार्ट हुआ था और इब्राहिम खिलजी साहब इसके फाउंडर हैं जिन्होंने एज अ ऑनलाइन स्टोर इस कंपनी की बुनियाद रखी, ठीक है। अगर एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस आपको नीचे शो भी हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल प्लाजा स्ट्रीट 14 बोस्तान खान रोड स्कीम 3 रावलपिंडी में हेड ऑफिस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वाई इकोनेक्स, ठीक है, कि हम इकोनेक्स को ही क्यों ज्वाइन करें, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि बाकी कंपनीज में नहीं है, ठीक है। ऐसी क्या इसमें खसूसियात है जो हमें बाकी किसी प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलती, और क्या वाकई इस कंपनी में इतनी कैपेसिटी है कि हम इन फ्यूचर ये जो कंपनी है ये हमें इंजॉय करवा सकती है या हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, ठीक है। क्या वाकई इस कंपनी में इतना जो है वो इसकी वर्थ है। तो इसके अलावा ये ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको यूज करके आप इजीली अपनी सेल को भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पर लाजमी अच्छे से जो है वो सुनिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। इन पॉइंट को आप अपनी क्लोजिंग में यूज कर सकते हैं। जब आप किसी पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्लोजिंग करवा रहे हो उनकी, तो आप इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप उनको बताएंगे तो इससे भी आपकी ज्वाइनिंग बहुत इजीली हो सकती है। तो इसमें हमारे पास पॉइंट आता है ज्वाइन इकोनेक्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम सबको पता है कि हम जो है वो यहाँ हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, इकोनेक्स में हम विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये वो वाहिद कंपनी है जो आपको यूजेबल प्रोडक्ट्स देती है, मतलब आपने इन्वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट शॉपिंग करनी होती है, जस्ट लाइफ में एक बार आपने कंपनी ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट्स बाय करनी होती हैं, जिस पर आपको रिटर्न में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स वगैरह बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, परचेजिंग होती है, ठीक है। सो यूजेबल प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें देती है, मीन्स के जो आपकी डेली लाइफ में आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं वही आपने जस्ट एक बार जो है वो शॉपिंग करनी होती है, जिस पर आपको लाइफ टाइम के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री में कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फ्री ट्रेनिंग सिस्टम विद 50% टीम बिल्डिंग सपोर्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं आपको जस्ट इकोनेक्स में आपको शेयर सॉरी, तो ये वो पॉइंट है जो कि आपको जस्ट इकोनेक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। इकोनेक्स आपको प्रोवाइड करती है आपकी 50% टीम बिल्ड जो है वो आपकी सीनियर के थ्रू होती है, ऑटोस्पेल के थ्रू, ठीक है। अगर किसी को ऑटोस्पेल का नहीं पता तो आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, वो चला आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको तो यहाँ जो है वो आपको 50% वर्किंग आपके सीनियर की तरफ से मिलती है, बाकी आपने जस्ट 50% काम खुद करना होता है। अगर हम अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वहाँ सीनियर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। सीनियर गाइड आपको जरूर करते होंगे लेकिन सीनियर की तरफ से आपको एक डाउन में कभी कोई पर्सन नहीं आता। सो इकोनेक्स में आपको 50% टीम बिल्डिंग सपोर्ट सीनियर की तरफ से मिलती है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है डेली बेस विड्रॉ सिस्टम इन अच्छा यहाँ पर जैज कैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको इग्नोर करना है, जैज कैश में विड्रॉ नहीं होता, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट और इजी पैसा है, ठीक है। तो डेली बेस विड्रॉ सिस्टम इन बैंक अकाउंट एंड इजी पैसा। अदर कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको एक मंथ का या 45 डेज का 15 डेज तक का हमें वेट करना पड़ता है, मतलब हम जो है वो अर्जेंट विड्रॉ नहीं ले सकते। यहाँ आप जो है वो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग विड्रॉ ले सकते हैं, डेली बेस्ड ले सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट और इसी पैसा के थ्रू अपना विड्रॉ ले सकते हैं। जितनी आप डेली बेस्ड वर्किंग करते हैं उसका आप डेली विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नो एनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ हमें कोई क्वालिफिकेशन और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। कोई हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है ठीक है, अगर हमारे पास एजुकेशन है वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर भी हम इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ से अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि यहाँ हमें कोई क्वालिफिकेशन और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है इकोनेक्स प्रोवाइड हाई लेवल कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। इकोनेक्स आपको
हाई लेवल कमीशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अदर कोई भी कंपनीज के अंदर आपको इतना जो है वो हाई लेवल कमीशन नहीं प्रोवाइड किया जाता जितना आपको इकोनेक्स प्रोवाइड करती है। और मीन्स के 30% डायरेक्ट कमीशन और 21% इनडायरेक्ट कमीशन आपको फर्स्ट डे से ही आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि आपको जो है वो नेटवर्क के थ्रू आता है। जो इनडायरेक्ट कमीशन है आपको नेटवर्क के थ्रू आता है। सो अदर कंपनीज में बहुत माइनर लेवल तक का जो है वो ये कमीशन होता है। कुछ में होता है कुछ में नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत ही माइनर लेवल तक का होता है। सो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिस्कवर प्लस ई कॉमर्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इकोनेक्स में मीन्स के जस्ट एक प्लेटफॉर्म में एक कंपनी में हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, हम ई कॉमर्स भी कर सकते हैं और अदर प्रोजेक्ट्स में भी वर्किंग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म तो जस्ट एक है, लेकिन इसी एक ही प्लेटफॉर्म में रहते हुए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फिजिकल ऑफिस प्लस वेयर हाउसेज अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में मीन्स कंपनी जो कंपनी है इसके फिजिकल ऑफिसेज और वेयर हाउसेज भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें अदर साइट्स नजर आ रही होती हैं तो ये कोई वेबसाइट नहीं है। ये एक प्रॉपर कंपनी है जिसके प्रॉपर फिजिकल जो है वो सेटअप है, मैनेजमेंट स्टाफ है। ठीक है, वेयर हाउसेज फिजिकल ऑफिसेज अवेलेबल है। ठीक है, सो इसमें अभी आप इस कंपनी की पोटेंशियल का आइडिया लगा सकते हैं, आप इसकी वर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं। ठीक है, हम कंपनी के जो एसेट्स होते हैं इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना लॉन्ग टर्म तक जो है वो चल सकती है। ठीक है, तो इससे भी आप कंपनी की वर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फिक्स रैंक रिवॉर्ड्स। ठीक है, प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स। ये वो वाहिद कंपनी है जहां आपको फिक्स रैंक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अदर कंपनीज में फिक्स रैंक रिवॉर्ड्स नहीं होते। ठीक है, वहाँ टारगेट बेस्ड हमें जो है वो रैंक अचीव करने होते हैं। मीन्स के जस्ट एक मंथ का जो है वो हमारे पास टाइम होता है, टारगेट होता है जो हमें मिलता है। अगर हम अचीव ना कर सकें तो अगेन से फिर हमारी जो वर्किंग है वो जीरो से स्टार्ट हो जाती है, हमारा बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप जब मैम मर्जी लास्ट मिनट रह गया। अचीव कर सकते हैं, कोई जो है वो फिक्स टाइम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 years वी बिकम एट द टॉप नंबर 1 पाकिस्तानी कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, मीन्स हमारी कंपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 3 years में, ठीक है, जस्ट 3 साल के टाइम पीरियड में डायरेक्ट सेलिंग की टॉप नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में अदर किसी कंपनी ने इतना जो है वो फास्ट ग्रो नहीं किया जितना कि फास्ट ग्रो इकोनेक्स ने किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नो एनी टाइम एंड टारगेट टू अचीव रैंक्स अचीवमेंट डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स। ठीक है, यहाँ हमारी जो रैंक अचीवमेंट्स हैं टोटली हमारी एफर्ट्स पर, हमारी वर्किंग पर डिपेंड करती हैं। हम जितने टाइम में चाहें हम जो है वो इजीली रैंक्स अचीव कर सकते हैं। हमें यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई हमें टारगेट मिलता है या हमारा कोई फिक्स टाइम होता है, बल्कि हम जितने टाइम में चाहें हम इजीली अपना रैंक अचीव कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों ने पॉइंट्स को नोट भी किया होगा। जी, तो होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बाकी हमारे सेशन का टाइम भी एंड होने वाला है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, होप आप लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे पॉइंट्स और आपको समझ भी आई होगी इस इंडस्ट्री की बर्थ, इसकी पावर का भी आपको आइडिया हुआ होगा। ठीक है, बाकी फीडबैक लाजमी दीजिएगा आज के सेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपको जो है वो जो कुछ समझ आया या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ सकी, लाजमी जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। ऑल लीडर्स विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।